प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। मैं चंद्राशु से 9th क्लास के हिंदी विषय में आज आप लोगों का प्रकरण होगा काव्य सौंदर्य के तत्व। तब इसके पहले आप काव्य के विषय में पढ़ चुके हैं। अब काव्य सौंदर्य के तत्व के विषय में जानकारी प्राप्त करें। सौंदर्य का अर्थ होता है सुंदरता, अर्थात काव्य रूप में कुछ सुंदरता आ जाए, इसके लिए कुछ तत्वों को एकत्र किया जाता है, जिसके आधार पर काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है और वह काव्य सौंदर्य के तत्व कहलाते हैं। जिसमें काव्य सौंदर्य के तत्व में 3 चीज अनिवार्य रूप से माना गया है: रस, अलंकार एवं छंद। अर्थात काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए रस, अलंकार और छंद आवश्यक हैं, तभी काव्य में सौंदर्य आएगा। और यह सौंदर्य रस के माध्यम से, अलंकार के माध्यम से एवं छंद के माध्यम से आता है। इसलिए इसे काव्य सौंदर्य के तत्व कहा जाता है। अर्थात किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाने में रस, अलंकार एवं छंद यह तीनों आवश्यक हैं। सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे रस की, कि रस क्या है। वैसे रस का शाब्दिक अर्थ बताया गया है आनंद, जिसे काव्य के पढ़ने, सुनने तथा नाटक के देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे कहा गया है रस। अर्थात कहीं भी काव्य को पढ़ा जाए, सुना जाए अथवा नाटक को देखा जाए, अर्थात कानों के द्वारा, आंखों के द्वारा और पढ़ने अर्थात मुंह के द्वारा, या पढ़ करके, सुन करके और देख करके जब आनंद की अनुभूति होती है तो उसे कहा जाता है रस। इस रस के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र, भरत मुनि की एक रचना है नाट्य शास्त्र, जिसके माध्यम से उन्होंने रस की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है कि विभावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। तात्पर्य है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से जो अस्थायी भाव बनता है उससे रस की निष्पत्ति होती है। इसलिए उन्होंने लिखा विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काव्य में आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि सभी मिलकर के आनंद की उत्पत्ति कराते हैं, जिस आनंद को ही हम रस कहते हैं। यह काव्य सौंदर्य के तत्व में पहला तत्व है जिसे रस कहा गया। और उस रस की परिभाषा देते हुए भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कहा कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। निश्चित रूप से ही ऐसा कहा गया है कि काव्य से आत्मा रसः। इस प्रकार काव्य में काव्य की आत्मा रस का, अर्थात काव्य की आत्मा के रूप में रस का अध्ययन किया जाता है। इसीलिए हम कहा जाएगा कि काव्य से आत्मा रसः, काव्य की आत्मा रस। अब यह रस के कुछ अंग हैं, जिसे रस के अंग या रस के अवयव कहा जाता है। आप कहेंगे कि यह इसके रस, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, यह इसके क्या है? अवयव है, अंग है, जिसके आधार पर रस की निष्पत्ति होती है। इसीलिए रस को काव्य की आत्मा कह करके कि काव्य से आत्मा रस। काव्य में रस अनिवार्य है। अगर काव्य
वह उसी प्रकार है जैसे किसी व्यक्ति के शरीर से आत्मा न हो। अतः काव्य का मुख्य भाग जो है अवयव वह रस है और इस रस के प्रमुख 4 अंग माने गए हैं जिन्हें क्रमशः अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव कहा जाता है। इस प्रकार रस के यह 4 अंग हो गए, पहला अस्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। तो जिसे भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भी लिख दिया है कि विभावानुभाव व्यभिचारी या संचारी, यह दोनों व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है और इसे ही संचारी भाव भी कहा जाता है। फिर इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, तो यह 4 अवयव मिलकर के या 4 रस के 4 अंग हो गए या रस के 4 अवयव हो गए जिन्हें क्रमशः अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव नाम दिया गया। जब अब इसके बाद आपके सामने आता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं। आप अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ साथ रस के प्रकार पर हम आप चर्चा करेंगे कि रस के कितने प्रकार होते हैं। तो जितने विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जितने अस्थायी भाव बनते हैं, उन अस्थायी भाव के द्वारा ही रस के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। अर्थात जितने प्रकार के अस्थायी भाव बनेंगे वही अस्थायी भाव रस कहलाता है। तो अगला हेडिंग हुआ है कि रस के प्रकार। और इस रस के प्रकार के विषय में ऐसा बताया गया है अभी कि जितने अस्थायी भाव उतने रस होते हैं। अब अस्थायी भावों की संख्या मानी गई है 9, तो रसों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। तो इसके लिए रसों के नाम के लिए एक छोटा सा मैं आप लोगों को सुविधा के लिए सूत्र बता देता हूं जिसके आधार पर आप रसों के नाम याद कर सकते हैं। श्रृंग, क, बीभ, बीरो, अधभया, हासा। श्रृंग, कबीभ, बीरो, अधभया, हासा, यह रसों के संक्षेपण करके नाम याद करने का एक सूत्र है जिसके आधार पर आप रसों के नाम, इन 9 रसों के नाम याद कर सकते हैं, जिसे मैं पूरी तरह से इनका अलग अलग उल्लेख करना चाहता हूं। श्रृंग से मतलब है पहला श्रृंगार, श्रृंगार। दूसरा क से करुण। तीसरा बीभ से विभत्स। चौथा बी से वीर। और पांचवा रौ से रौद्र। छठवां अर्ध से अद्भुत। और सातवां भ से भयानक। आठवां हा से हास्य। और नौवां सा से शांत। इस प्रकार यह इस संक्षेपण के माध्यम से आप 9 रसों के नाम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि श्रृंग, कबीभ, बीरो, अधभया, हासा। श्रृंग से श्रृंगार, क से करुण, विभत्स से बीभ से विभत्स, बी से वीर, रौ से रौद्र,
से अद्भुत और भ से भयानक, हा से हास्य, सा से शांत। इस प्रकार रसों के नाम हो गए श्रृंगार, करुण, बीभत्स, वीर, रौद्र, अद्भुत, भयानक, हास्य और शांत। अर्थात रस के प्रकार में श्री कवि कबीरव अद्भया भाषा को आप संक्षिप्त में याद करके इसका विश्लेषण करके 9 रसों के नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं, जिसको मैंने आपके सामने रखा। अब बात आती है कि प्रत्येक रस का एक अपना अस्थाई भाव होता है। इस अस्थाई भाव के माध्यम से ही हम रसों के प्रकार अलग अलग करते हैं, जिसमें प्रत्येक रस का अपना एक अस्थाई भाव होता है और इस अस्थाई भाव के आधार पर 9 रस निर्धारित किए जाते हैं, अर्थात 9 रस, तो उनके 9 अस्थाई भाव होते हैं। इन 9 रसों के अस्थाई भाव में आपको जैसे श्रृंगार रस लिखा गया तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। श्रृंगार का अस्थाई भाव रति, और फिर करुण का अस्थाई भाव शोक होता है। करुण का शोक। इसके बाद श्रृंग, कबीभ, वीर, बीभत्स और बीभत्स रस का अस्थाई भाव जो है वह जुगुप्सा होता है, जिसे घृणा कहा जाता है। जुगुप्सा, जिसे घृणा भी कहा जाता है। इसके बाद से वीर रस है। वीर रस का अस्थाई भाव होता है उत्साह। और इसके बाद आता है रौद्र रस। तो रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। अभी मैंने बताया कि प्रत्येक रस का एक अस्थाई भाव होता है और क्रोध। इसके बाद 6वें नंबर पर जो रस आता है, अभी मैंने बताया कि श्रृंगार, करुण, बीभत्स, वीर, रौद्र। उसके बाद अद्भुत। तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है विस्मय। यह 6वां अद्भुत रस, और इसका अस्थाई भाव हो गया जो है विस्मय, आश्चर्य, विस्मय। फिर 7वें रस के रूप में आता है कि रौद्र, अद्भुत, फिर भयानक रस। भयानक रस और भयानक रस का अस्थाई भाव जो है वह भय होता है। भय का अर्थ होता है डर, भय। 8वां जो है वह रस होता है हास्य, और हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास्य, जिसका अर्थ होता है हंसी। 9वां रस के रूप में आता है, उसे कहते हैं शांत रस, जिसका अस्थाई भाव निर्वेद होता है, जिसे उदासीनता कहा जाता है या निर्वेद कहा जाता है। इसका अर्थ होता है उदासीनता। अब आप एक बात पुनः देखें कि रस के प्रकार में अभी मैंने बताया श्रृंग, कबीभ, वीरव, अद्भया भाषा, जिसमें यह श्रृंग से श्रृंगार, क से करुण, बीभत्स से बीभ से बीभत्स, वीर से वीर, रौद्र से रौद्र, अद्भया से अद्भुत और भया से भयानक, हा से हास्य और सा से शांत। इस प्रकार से 9 रस हो गए और 9 रस के अस्थाई भाव हो गए। श्रृंगार का रति, करुण का शोक, बीभत्स का जुगुप्सा या घृणा, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध और अद्भुत का विस्मय अर्थात आश्चर्य, भयानक का भय या डर भी होता है, जिससे, और
हास्य का हास, शांत का निर्वेद या उदासीनता। इस प्रकार से आप लोगों के सामने 9 रस और 9 रसों के 9 अस्थायी भाव आपके सामने रखा गया, जिसकी परिभाषा पहले ही भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में दिया है कि विभावानुभाव संचारी भाव संजोगाद रस निष्पत्ति। विभाव अनुभाव संचारी भाव आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। प्रत्येक रस के लिए अस्थायी भाव होता है जो व्यक्ति के हृदय पर पूर्ण रूप से प्रभाव डाल करके या अस्थायी भाव ही आनंद को प्रदान कराता है, आनंद की अनुभूति कराता है। इसलिए इस भाव को अस्थायी भाव कहा गया और इस अस्थायी भाव के आधार पर ही रस की निष्पत्ति होती है, जिनकी संख्या 9 मानी गई है। अब आप या श्रृंगार रस के जो अस्थायी भाव रति है, इस संबंध में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा कि यह रति के भी 3 भाग होते हैं। प्रत्येक श्रृंगार रस के भी 2 भेद आगे आपको मिलेगा, लेकिन रति का अर्थ होता है प्रेम और यह रति के 3 भाग हो जाते हैं, जिन्हें क्रमशः ईश्वर विषयक और संतान विषयक तथा इसके अतिरिक्त हाँ, आप देखेंगे कि रति के भी 3 भाव हुए और इन तीनों के अलग अलग नाम रखे गए, जो आगे हमारे सामने या इस प्रकार से आता है कि वात्सल्य और भक्ति में रस की निष्पत्ति जो है वह 3 प्रकार से हो जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अर्थात विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से इन 3 रसों के नाम हुए वह, और इनके माध्यम से 9 रसों के 9 अस्थायी भाव हो गए। फिर रति के 3 भाग हो गए, जिसे क्रमशः 3 भागों में बांटा गया। एक तो वह हुआ जो प्रिय के अर्थात नायक और नायिका के रूप में रति अर्थात प्रेम, और दूसरा जो हो गया वह संतान के प्रति प्रेम। संतान पहला जो हुआ वह नायक नायिका, और तीसरा जो प्रेम है वह है ईश्वर विषय अर्थात ईश्वर से जो प्रेम हुआ उसको ईश्वर विषय कहा गया। यहां संतान विषय और नायक नायिका से संबंधित अर्थात पूर्ण रूप से श्रृंगार का जो अस्थायी भाव है रति, इसका अर्थ होता है प्रेम। यह 3 प्रकार का हो जाता है। यह नायक नायिका से संबंधित परस्पर का प्रेम, संतान के प्रति माता पिता का प्रेम और ईश्वर के प्रति भक्त का जो प्रेम है, वह तीनों जो है 3 प्रकार से, इस प्रकार से 2 अन्य रसों का भी नाम आ जाता है, जिसे आप भक्ति रस और वात्सल्य रस के भी नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पहले 9 रस और उसके बाद 2 और रस हो गए, जिन्हें वात्सल्य कहा गया एवं भक्ति रस भी कहा गया। किंतु यह रस जो है वह श्रृंगार रस का ही भेद माना गया, जिसे वात्सल्य और भक्ति कहा दिया गया था कि इसका भी अस्थायी भाव रति ही होता है, भक्ति रस का भी अस्थायी भाव रति ही होता है। इस प्रकार हमारे सामने 9 रस और 9 रसों के अस्थायी भाव आप लोगों के सामने रखा गया। अगले दिन आप लोगों को फिर इस विभाव अनुभाव और संचारी भाव आदि के विषय में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। आज बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।